योग्यता, मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? यस सर। ओके ठीक है, फिर 5 मिनट तो हो गए हैं, शुरू करते हैं क्लास। कोई आएगा तो। योग्यता, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? सर हाँ। तो वही पेपर 2 है हमारा, साइकोलॉजी ऑफ गाइडेंस। ओके, तो कल हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ गाइडेंस पढ़े था। टाइप्स में एजुकेशनल गाइडेंस था, वोकेशनल गाइडेंस था, एंड ए वोकेशनल था, डेवलपमेंट गाइडेंस था, एंड हेल्थ गाइडेंस था, और एक अलग टॉपिक था, ग्रुप गाइडेंस था। तो उसी को अब उसी में हम आगे, अगला नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ गाइडेंस, मतलब निर्देशन के मनोवैज्ञानिक आधार। ओके। क्या नाम है, अलग अलग बुक्स में आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो अलग अलग है। यूट्यूब पे सर्च करेंगे या फिर क्या नाम है, नेट पे सर्च करेंगे, तो बहुत ही अलग अलग दे रखे हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला मैटर है, ठीक है। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बेसिकली जो हमारे सिलेबस में है केवल उसको पढ़ना है, ठीक है। मतलब हमारे सिलेबस में जो साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ गाइडेंस दे रखा है वो एक जनरल साइकोलॉजी से रिलेटेड दे रखा है, ठीक है। और वैसे हम अगर बिल्कुल डीपली इसका अध्ययन करेंगे तो पता है क्या होता है कि बहुत सारे एरियाओं का अध्ययन, मतलब ओवरऑल, जैसे साइकोलॉजिक बेसिस ऑफ गाइडेंस की अगर हम बात करें तो उसमें एक फिलोसफिकल साइकोलॉजी आ जाएगा, एक क्लिनिकल एक्सपेक्ट आएगा, एक कॉग्निटिव एक्सपेक्ट आएगा, एक डेवलपमेंट एक्सपेक्ट आएगा। मतलब साइकोलॉजी के जितने भी एक्सपेक्ट है वो आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही ब्रॉड स्टडी हो जाएगी और वो इधर आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो जो हमारे सिलेबस में है वो केवल जनरल साइकोलॉजी वाले एस्पेक्ट्स में ही, एक्सपेक्ट्स को रखा गया है साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ गाइडेंस में, ठीक है। ठीक है, योग्यता समझ में आ रहा है? हाँ, तो बहुत सारे कंफ्यूजिंग आपको मैटर मिलेगा, आप ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगा। और बहुत से अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, नेट पे अलग है, यूट्यूब पे वीडियोस अलग हैं। लेकिन हमें कंफ्यूजन नहीं होना है, हमारे सिलेबस में जो दे रखे हैं साइकोलॉजिकल बेसिस, हम उनका जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। हाँ, तो पहला हमारा साइकोलॉजिक बेसिस ऑफ गाइडेंस दे रखा है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि। अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड बेसिस दे रखा है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। थर्ड दे रखा है एप्टीट्यूड, मतलब अभिक्षमता। एंड फोर्थ दे रखा है साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ गाइडेंस इंटरेस्ट, मतलब हमारी रुचि या अभिरुचि या रुचि। ओके, तो केवल हमें इन 4 साइकोलॉजी के बेसिस को पढ़ना है, मनोवैज्ञानिक आधार। योग्यता, माइक ऑफ कर लो। थर्ड कौन सा था? योग्यता थर्ड है एप्टीट्यूड, फोर्थ है इंटरेस्ट। मेरी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है? सर हाँ अभी देखिए। ठीक है, अपना ठीक है, माइक ऑफ कर लो, जब बोलना हो तभी ऑन करना, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो 4 हमारे सिलेबस में 4 साइकोलॉजिकल बेसिस गाइडेंस के दे रखे हैं। इंटेलिजेंस, बुद्धि। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। थर्ड एप्टीट्यूड, अभिक्षमता। एंड इंटरेस्ट, मतलब रुचि या अभिरुचि। ओके, ठीक है। तो
तो हम जो है आज जो है इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा क्वेश्चन योग्यता है, इंटेलिजेंस के बारे में आप कुछ बताइए। आप क्या जानते हैं इंटेलिजेंस, या बुद्धि किसे कहते हैं, या आप क्या समझते हैं बुद्धि से? आपने यूजी में भी पढ़ा होगा, कॉग्निटिव में। और बुद्धि से आप क्या समझते हैं? जी योग्यता बोलो। योग्यता। यस सर। बुद्धि से आप क्या समझते हैं? कोई जरूरी नहीं है किताबी लैंग्वेज आप बोलो, आपको जो मन करता है आप वो बोलो। क्या समझते हैं आप बुद्धि से? और बुद्धि हमारी क्या? योग्यता क्या समझते हैं आप बुद्धि से? कुछ भी बता, जो जो आपको लगता है वो बता सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि कहीं से देख के या कोई रटा हुआ बताए। आपके मन में क्या, अगर बुद्धि वर्ड आता है तो आपको क्या लगता है बुद्धि क्या होता है? योग्यता। योग्यता वॉइस आ रही है? हेलो। सर, जी जी बोलिए। आवाज आ रही? हाँ हाँ आ रही है बोलिए। सर, बुद्धि अमूर्त चिंतन की एक योग्यता है। हाँ ठीक है, मतलब आप, आपका, आपने जो कहा उसका मतलब है कि, मतलब एक तरह से रीजनिंग हो सकती है बुद्धि से, ठीक है। हाँ सर तो कोई, हाँ। हाँ तो कोई जरूरी नहीं है आप बुक की लैंग्वेज बोलो। मेरा कहने का मतलब था कि एक सडन फीलिंग आपके अंदर, अगर आपसे पूछा जाए बुद्धि क्या होता है तो आप क्या समझते हैं, तो वही है जो आपने ये बताया। इसका मतलब है कि हम रीजनिंग कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, या थिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम जो सर पर्टिकुलर एक कि क्या आंसर होना चाहिए, अगर कोई पूछता है बुद्धि क्या होता है तो हम वो बताएंगे अभी, ठीक है। तो वैशलर की डेफिनेशन है, ठीक है। वैशलर ने डेफिनेशन दे रखी है, बहुत सही डेफिनेशन है। और अगर ये डेफिनेशन हम थोरो मतलब ओरली अगर याद कर लेंगे तो ये पूरा मतलब बता देगा। तो वैशलर क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एक्ट purposefully, टू थिंक रैशनली, एंड टू डील इफेक्टिवली विथ हिज एनवायरमेंट। ठीक है, अब इसको समझने का है तो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं आप इंग्लिश में याद करो, आप खुद ही अपने मन से बोल सकते हैं इसका, अगर आपने समझ लिया। इंटेलिजेंस द एग्रीगेट मतलब योग है, बुद्धि एक योग है, ठीक है। हमारी कैपेसिटी मतलब हमारा जो है क्षमता, ठीक है। किसी व्यक्ति की क्षमताओं का योग है, ठीक। बुद्धि किसी व्यक्ति की क्षमताओं का योग है जो उसे उद्देश्यपूर्ण, पर्पसफुली मतलब उद्देश्यपूर्ण, और थिंक रेशनली मतलब चिंतन, ठीक है। रेशनल मतलब विवेकशील हो सकता है, और मतलब या फिर थिंकिंग भी आप बोल सकते हो, ठीक है, चिंतन करने को। और डील इफेक्टिवली विथ हिज एनवायरमेंट, और अपने वातावरण से एक प्रभावपूर्ण समायोजन करने को बोलते हैं क्या, बुद्धि, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि बुद्धि जो है वो व्यक्ति की क्षमताओं का योग है जो उसे उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करने, और तर्कपूर्ण चिंतन करने, और वातावरण के साथ समायोजन करने में सहायता करता है, ठीक है। तो मतलब हमें कोई जरूरी नहीं है रटा हुआ हम याद करें या बुक में से याद करें, हमें थॉरली याद होनी चाहिए कि बुद्धि एक पूरी क्षमताओं का योग है जो व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करने, और तर्कपूर्ण चिंतन करने, और वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए प्रेरित करता है या सहायता करता है, या जो करता है, ठीक है। ठीक है, योग्यता समझ में आ रहा है? योग्यता।
हाँ, तो अब कोई भी आपसे बुद्धि पूछे तो मेन चीज तीन चीज आपको मेन याद रखनी है कि क्षमताओं का योग है जो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने और वातावरण के साथ समायोजन करने में हमें सक्षम बनाता है या सहायता करता है। ठीक है। एक और मेयर की परिभाषा एक और है, ठीक है, वो भी थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम वंस एक्सपीरियंसेस, एक्वायर नॉलेज एंड यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली इन अडेप्टिंग न्यू सिचुएशंस और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये भी यही है कि बुद्धि जो है क्षमता है, क्या है, वंस लर्न फ्रॉम वंस एक्सपीरियंस, मतलब अपने स्वयं के अनुभवों से सीखने। ठीक है, बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जो हमें स्वयं के अनुभव से सीखना, इक्वायर नॉलेज मतलब ज्ञान अर्जन, ठीक है, एक्वायर मतलब अर्जन करना, नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान का अर्जन करने और यूज रिसोर्सेज जो भी हमारे संसाधन है उनका उपयोग करने, ताकि हम न्यू सिचुएशन, नई नई परिस्थितियों में समायोजन कर ले और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और समस्याओं का समाधान कर ले। ठीक है, तो मेयर ने कहा है कि बुद्धि ऐसी क्षमता है जो हमारे खुद के अनुभवों से हमें सीखने को मिलता है और हमें ज्ञान अर्जन को मिलता है, और जो भी हमारे पास संसाधन है उनका उनका हमें प्रयोग करने को मिलता है, किसमें, नई परिस्थितियों में समायोजन करने में और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो बेसिकली एक मोटे मोटे चार पांच जो विशेषताएं वो हमें याद रखनी है। पहला जो वैशलर ने बताया, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार किया जा सकता है इससे, तर्कपूर्ण चिंतन कर सकते हैं और समायोजन कर सकते हैं। और मेयर भी यही कह रहे हैं कि हम इससे जो है अपने अनुभवों से सीख सकते हैं और अर्जित ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं, और जो भी हमारे पास संसाधन है उनका प्रयोग कर सकते हैं नई परिस्थितियों में ढलने के लिए और समस्या का समाधान करने के लिए। ठीक है, तो चार पांच करेक्टरिस्टिक्स अगर हमें याद हो गए तो कोई भी हमसे पूछेगा बुद्धि क्या होता है तो हम बता सकते हैं। ठीक है, योग्यता समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस बुद्धि फिर से वही है। तो अब जो है, जो भी हम बुक में पढ़ेंगे, आप भी बुक में पढ़ोगे या फिर आपने जो पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा, तो ओवरऑल सभी डेफिनेशंस के कुछ, सभी डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशंस के करेक्टरिस्टिक है, उनको मैंने पॉइंट में यहाँ लिखा है। ठीक है, नंबर वन क्या है, इंटेलिजेंस द सम ऑफ वेरियस एबिलिटी। ठीक है, विभिन्न क्षमताओं का योग है बुद्धि। ठीक, पहली पहली विशेषता। दूसरा, इट्स हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू इंसाइट। ठीक है, ये हमें सहायता करता है समस्या समाधान में, किसके द्वारा, इंसाइट, इंसाइट मतलब सूझ। ठीक है, सूझ का मतलब समझते हो ना आप? सूझ का मतलब समझते हो योग्यता? सर सूझ, इंसाइट, सूझ। हेलो। सूझ। हाँ, सूझ, एक सूझ उत्पन्न। मैं बता देता हूँ, देखो इंसाइट मतलब होता है, हम कोई भी काम करते हैं तो हम पहले प्रयास में वो हमें बहुत टाइम लगता है उसमें, ठीक है, लेकिन हम उसे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार रिपीट करेंगे तो हमारे माइंड में क्या उत्पन्न हो जाएगी, इंसाइट, सोच, कि इस कार्य को करने का पैटर्न क्या होगा, तो हम उसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मैं नेट मैंने नेट यूजीसी नेट का एग्जाम फिफ्थ अटेम्प्ट में पास किया। ठीक है, तो वो बहुत टफ होता है। ठीक है, बहुत, आप भी आगे दोगे नेट का एग्जाम, बहुत टफ होता है। ठीक है, लेकिन मेरे अंदर धीरे धीरे क्या हुआ, सूझ उत्पन्न हुई। ठीक है, आगे जाके फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट के बाद मुझे क्वेश्चंस फटाफट करने आ गए, टाइम पे जल्दी जल्दी करने लगा। ठीक है, तो मेरे अंदर माइंड में सूझ उत्पन्न हो गई, वो क्वेश्चन करते करते मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली, तो जाके लास्ट में हम जो है उसमें सफल हो गए और हमारे अंदर सूझ उत्पन्न हो गई, तब हमने समस्या का समाधान कर लिया। ठीक है, तो बुद्धि हमारी यही सहायता करती है समस्या समाधान करने में, किसके द्वारा, सूझ उत्पन्न होने के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, थ्रू इंटेलिजेंस पर्सन डू पर्पसफुल एक्ट्स। ठीक है, इंटेलिजेंस के द्वारा हम उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करते हैं। ठीक है, रियाज। ठीक है, रियाज अभी जुड़ा था, अभी वो हो गया। ठीक है, अगला।
ठीक है। फोर्थ करेक्टरिस्टिक है इट हैज टू एडजस्ट इन एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हमें सहायता करता है वातावरण के साथ समायोजन करने। ओके। और फिफ्थ है इट्स हेल्प इन थिंकिंग एंड रीजनिंग। ये हमें सहायता करता है चिंतन करने में और तर्कपूर्ण चिंतन करने, तर्क तर्क शक्ति में और चिंतन करने में हमें सहायता करता है। ठीक है, तो 5 मेन मेन ये करेक्टर्स आपको याद होनी चाहिए, ताकि आपको कोई पूछे कि बुद्धि क्या होता है तो आप फटफट तरीके से ये 4-5 चीजें बोल दो। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? तो योग्यता आप बता सकते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा यूजी में भी कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है, बता सकते हैं आप? सरल शाब्दिक। क्या क्या? शाब्दिक। शाब्दिक। ठीक है, ये ठीक है, आप ये एक तरह से वो बता रही है, क्या नाम है, ये जो थ्योरीज पे बताए गए हैं, क्षमताएं बता रहे हैं, एक तरह से एबिलिटी वो बता रहे हैं। ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ। जो बेसिकली, वैसे तो बहुत सारे बुद्धि के प्रकार हो सकते हैं, लेकिन जो थार्नडाइक ने मेन, जो सबसे पहले थार्नडाइक ने बताया था, ठीक है, तो फर्स्ट उसने बताया था सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, सामाजिक बुद्धि। इसमें क्या होता है कि इस बुद्धि के सहायता से ही हम लोग सामाजिक संबंध बना पाते हैं, समाज में हमें पद प्रतिष्ठा मिलती है। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल अपने में ही रहते हैं, रिलेशन नहीं बनाते, तो उनमें सोशल इंटेलिजेंस कम होता है। ठीक है। सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त। अमूर्त का मतलब होता है कि बिना वस्तुओं को देखे हम अपने माइंड में चिंतन कर लें। ठीक है, अमूर्त मतलब हमारे सामने उद्दीपक नहीं है फिर भी हम उसका चिंतन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अमूर्त बुद्धि। थर्ड होता है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं मूर्त बुद्धि। हेलो रियाज। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून रियाज, चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिए। जी सर, एक मिनट में डालता हूँ। चेक। जी सर, हो गया। ओके, थैंक यू। ठीक है रियाज, तो जी सर, कैसे हैं आप? आज, हाँ ठीक है, मैं माइक ऑफ कर लो अपना, मैं बता रहा हूँ आपको। जी जी। ठीक है, तो आज आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ गाइडेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला जो साइकोलॉजिकल बेसिस है वो है इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस के बारे में, इंटेलिजेंस क्या होता है वो मैंने बता दिया है। इंटेलिजेंस होता है किसी व्यक्ति की क्षमताओं का योग होता है, जिससे वो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करता है, तर्कपूर्ण चिंतन करता है और वातावरण के साथ समायोजन करता है। ठीक है, और यही 3-4 उसके करेक्टरिस्टिक बताए हैं। ठीक, तो और उसके बाद ये टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है। ठीक, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस 3 प्रकार की बुद्धि है, थार्नडाइक ने बताई हैं। पहला सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि, इसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपना, क्या नाम है, समाज में संबंध स्थापित कर पाता है। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है, अमूर्त बुद्धि जिसको कहते हैं, इसकी सहायता से जो अमूर्त चीजें हैं, जो हम दिखाई नहीं दे मतलब जो दिखाई नहीं देती, मतलब हम अपने मन में चिंतन करते हैं जिनका, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इसकी सहायता से जो है हम अमूर्त चीजों का चिंतन कर सकते हैं जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है उसकी। थर्ड है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, मूर्त बुद्धि, मतलब जो हमारे हमारे सामने उद्दीपक मौजूद है जो हमें दिखाई दे रहे हैं, हम उनका चिंतन, जब उनका अध्ययन अच्छे से कर पाते हैं तो वहाँ हमारा मूर्त बुद्धि अधिक होती है। ठीक है, तो बेसिकली इंटेलिजेंस के 3 टाइप्स बताए गए हैं, सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एंड कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं आगे। अगला इसी में है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि भी आपने पहले भी यही पढ़ा पढ़ा होगा, क्या होता है बुद्धि लब्धि? तो बताना चाहेगा क्या होता है बुद्धि लब्धि कोई? योग्यता या रियाज कोई भी बताना चाहे, बुद्धि लब्धि क्या होता है?
जी रियाज। सर कुछ अंदाजा नहीं है। नहीं, एक फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला आईक्यू का फॉर्मूला। योग्यता रियाज, कुछ याद आया? सर हाँ हाँ, क्या था फॉर्मूला? सर बुद्धिलब्धि IQ हम्म इक्वल टू हम्म FA हम्म अपॉन CA हम्म गुणा 100। हाँ, ठीक है, ये होता है बुद्धि लब्धि का सूत्र, ये याद है आपको। ठीक है, मतलब बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे में जैविक आयु या और इंटू 100। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट था वो पहले नहीं था। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्टली सजेस्टेड बाय विलियम स्टर्न इन 1912। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, कंपटीशन में भी आते हैं कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन बुद्धि लब्धि सबसे पहले इसका सुझाव किसने दिया? विलियम स्टर्न ने दिया 1912 में। ठीक है, बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले बीने ने बना लिया था 1905 में, लेकिन उसमें ये बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, लेकिन 1912 में सबसे पहले सुझाव बुद्धि लब्धि का दिया विलियम स्टर्न ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, कंपटीशन में आता है। इसके बाद यूज्ड फ्रॉम, कब से उसका यूज होना शुरू हुआ? 1916 रिवीजन ऑफ बीने साइमन टेस्ट बाय टर्मन इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, 1916 में जो बीने साइमन का टेस्ट था, बीने साइमन ने 1905 में जो बीने ने परीक्षण बनाया उसका रिवीजन होकर फिर बीने साइमन ने टेस्ट बनाया था। 1916 में उसका संशोधन हुआ था, जो किसने किया था? टर्मन ने किया था। कहाँ किया था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था, जिसको हम बीने साइमन स्टैनफोर्ड टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो टर्मन ने इसका संशोधन किया था, और इस संशोधन से ही बुद्धि लब्धि का प्रयोग जो है वो बुद्धि मापन में होने लगा था। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको क्लियरली याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ आईक्यू, बता ही दिया योग्यता ने क्या होता है। आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, मानसिक आयु बटे जैविक आयु इंटू 100। ठीक है, ये आईक्यू लेवल, आईक्यू का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तीन बेसिक चीजें आपको आईक्यू लेवल के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ आईक्यू वैल्यूज। हमने कोई इंटेलिजेंस टेस्ट किया, ठीक है, हमें उसका स्कोर प्राप्त हो गया, तो मैंने पहले भी बताया था स्कोर कुछ नहीं बताते। ठीक है, स्कोर किसी के 10 नंबर, किसी के 20 नंबर, किसी के 15 नंबर हैं, तो हम उससे ये नहीं कह सकते इसका परफॉर्मेंस कैसा है, जब तक उसके मीनिंग्स हमें नहीं पता होंगे, उसके नॉर्म्स मानक नहीं पता होंगे। तो अभी एक टेबल आने वाली है, इसमें आपको पता चलेगा। ये रही टेबल। ठीक, इसमें देखिए क्या है, वैल्यू ऑफ आईक्यू एक तरफ है, मीनिंग एक तरफ है। ठीक, अगर स्टूडेंट का आईक्यू लेवल आता है 140 से अबव, ठीक है, तो उसका मतलब है वो जीनियस है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। ठीक, अगर उसका आईक्यू लेवल 120 से 139 है तो वेरी सुपीरियर, अति सर्वश्रेष्ठ। 110 से 119 के बीच है तो सुपीरियर, सर्वश्रेष्ठ है। 90 से 109 नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल बुद्धि लब्धि है, नॉर्मल बुद्धि है ये। अगर 90 से 109, बेसिकली सब जो नॉर्मल लोगों का जो होता है वो बुद्धि, वो आईक्यू लेवल इतना 90 से 109 में ही आता है। ठीक है, तो वो हो गया नॉर्मल बुद्धि स्तर है उसका। अब इसके नीचे आएंगे तो फिर कम होता जाएगा। ठीक है, 80 से 89 है तो डल है। 70 से 79 बॉर्डर लाइन फीबल माइंडेड, ठीक है, मतलब सीमांत में है। और 60 से 69 है मोरन है, मतलब मोरन मतलब वो कह सकते हैं इसको। ठीक है, जड़ बुद्धि। ठीक, और क्या नाम है 20 से 25 होता है इनवेसिल। ठीक है, मोरन का मतलब होता है मंद बुद्धि, और 20 से 59 का असर होता है इम्बेसिल, इसे बोलते हैं हीन बुद्धि। और 20 से नीचे तो इडियट, जड़ बुद्धि। ठीक है, मोरोन का मतलब मंद बुद्धि, इम्बेसिल का मतलब हीन बुद्धि, और इडियट का मतलब जड़ बुद्धि। ठीक है, तो कभी कभी कंपटीशन में एग्जाम आ जाते हैं इस टेबल से लेके कि अगर किसी का आईक्यू लेवल कितना है तो उसका स्तर क्या होगा। और बेसिकली ये 60 से नीचे वाला देते हैं क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कि 60 से 70 जिसका है तो उसका कौन सी बुद्धि होगा, ऑप्शन में आ जाएगा हीन बुद्धि, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि। ठीक है, तो इस तरह से उसमें टिक करना होगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, तो ये आप टेबल अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, ये आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा, बुद्धि के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके अभी नाम आएंगे।
मैं आपसे पूछूंगा, आपका थोड़ा रिकॉल कराऊंगा कि आपको कितना रिकॉल होता है। हम रिकॉल करेंगे इस टाइम, क्योंकि ये बेसिकली आपने यूजी में पढ़ रखा होगा। ठीक है। फर्स्ट थ्योरी है टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, हिंदी में द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन ने दिया था। तो आप दोनों में से कोई बताएगा स्पीयरमैन का क्या सिद्धांत था? बेसिक बेसिक बता दीजिए मुझे। ठीक है, ज्यादा डीपली नहीं पूछ रहा हूँ मैं। जी, योग्यता और रियाज। जो द्विकारक सिद्धांत था स्पीयरमैन का, वो क्या था, मतलब क्या बताया था उसने? बेसिक बेसिक चीज बता दीजिए। योग्यता रियाज कोई बताएगा? जी, योग्यता बता दीजिए, स्पीयरमैन ने क्या बताया था अपने सिद्धांत में? योग्यता बताओ क्या बताया था? SR और SST सर, शायद क्या 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 क्या? SS सर, क्या बोल? SR और SS ना 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 स्टिमुलस रेस्पॉन्स था सर। ना ना ना, वो तो आप मुझे, वो तो लर्निंग थ्योरी पे आ गया। इंटेलिजेंस थ्योरी। योग्यता आप बताना चाहती हैं? अच्छा, टू फैक्टर लर्निंग। योग्यता आप बताना चाहती है? माइक ऑन है आपका? सर नहीं, याद नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, होता है। देखो, बेसिकली स्पीयरमैन की जब बात आती है कंपटीशन में, नेट में स्पीयरमैन जरूर आता है। स्पीयरमैन का सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत, इसमें बेसिकली हमें याद होना चाहिए कि स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो सिद्धांत बताए। ठीक है, इससे पहले बी ने और पुराने मनोवैज्ञानिकों ने केवल एक कारक माना था, कि बुद्धि में बस एक कारक होता है, लेकिन स्पीयरमैन पहला व्यक्ति था जिसने बुद्धि के दो कारक बताए। कौन से? एक जी फैक्टर, एक एस फैक्टर। रियाज याद आ रहा है कुछ? जी फैक्टर और एस फैक्टर कुछ याद आ रहा है? स्पीयरमैन ने दो कारक बताए, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। अब कुछ याद आ रहा है? चलो मैं बता देता हूँ। स्पीयरमैन ने दो फैक्टर बताए थे बुद्धि अपने सिद्धांत में। एक सामान्य योग्य सामान्य कारक बताया था, जी फैक्टर बोलते हैं जिसको। एक विशिष्ट कारक बताया था, स्पेसिफिक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, सामान्य फैक्टर जो होता है उससे हमारा बेसिक नॉलेज होता है, और विशिष्ट फैक्टर जो होता है हम जिसे अर्जित करते हैं या जो भी, मतलब। तो बेसिकली दो फैक्टर उसने बुद्धि के बताए थे, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। ये हमें याद होना चाहिए। स्पीयरमैन का जैसे ही नाम आए तो हमें याद होना चाहिए, उसने दो फैक्टर बताए, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। जी मतलब सामान्य योग्यता, एस फैक्टर मतलब विशिष्ट कारक। ओके। नेक्स्ट, ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ थर्स्टन। अब इसकी बेसिक चीज क्या है? ठीक है, इसमें क्या था? इसमें थर्स्टन ने बताया था ग्रुप फैक्टर होता है। ग्रुप फैक्टर मतलब बहुत सारी विशिष्ट योग्यताएं मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं जो सामान्य योग्यता बन जाती है। ठीक है, एक डायग्राम भी होता है इसका शक्तिमान जैसा, आपने देखा होगा बुक में। ठीक है, बहुत सारी विशिष्ट योग्यता हैं, उनमें ऐसे शक्तिमान जैसा सर्कल है, और जो बीच का जो सबका मिला हुआ है वो जी फैक्टर। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। तो ये थर्स्टन ने बताया था ग्रुप फैक्टर होता है। थर्ड है मल्टी फैक्टर थ्योरी, थार्नडाइक और गिलफोर्ड का। ठीक है, फिर थार्नडाइक और गिलफोर्ड ने क्या किया कि बुद्धि में जो है वो बहुत सारे कारक होते हैं। ठीक है, बहुत ही सारे कारक होते हैं। थार्नडाइक ने बताया था, और गिलफोर्ड। गिलफोर्ड का आपको याद आना चाहिए, गिलफोर्ड का जैसे ही नाम है आपको इसके एक गिलफोर्ड का सिद्धांत याद आना चाहिए, जिसमें उसने क्या बताया था? ऑपरेशनल तीन फैक्टर बताए थे। संक्रिय ऑपरेशन बताया था, विषय वस्तु बताया था, कंटेंट और उत्पादन, प्रोडक्ट। मतलब ऑपरेशन, विषय वस्तु और उत्पादन। ठीक है, ऑपरेशन के 6 फैक्टर बताए थे, कंटेंट के 5 फैक्टर और प्रोडक्ट के 6 फैक्टर बताए थे। तो 6 × 5 × 6, इन तीनों की गुणा करेंगे तो कितना? 180 कारक। गिलफोर्ड ने 180 कारक बता दिए थे। ठीक है, तो वही चीज है कि बहुत सारे फैक्टर थार्नडाइक और गिलफोर्ड ने बताए थे अपने अपने सिद्धांतों में। फोर्थ बताया था हिरार्किकल थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या है? इस थ्योरी में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया कि पहला सिद्धांत टू फैक्टर, ग्रुप फैक्टर और मल्टी फैक्टर, इन तीनों का योग, इन तीनों का मिला जुला सिद्धांत होता है हायरार्की।
ठीक है, ये चीज हमें याद होनी चाहिए। हायरार्किकल थ्योरी का में क्या बताया था कि टू फैक्टर, ग्रुप फैक्टर और मल्टी फैक्टर का मिला जुला रूप होता है ये सिद्धांत। ठीक है, एक सबसे ऊपर टू फैक्टर होंगे, उसके नीचे ग्रुप फैक्टर्स हो जाएंगे, उसके नीचे मल्टी फैक्टर हो जाएंगे, एक तरह से हायरार्की बन गई थी। ठीक है, तो मतलब ये चीजें जैसी सिद्धांतों के नाम है ना, तो हमें बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, कोई आपसे डीपली नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, डीपली आप पढ़ेंगे भी तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बेसिक बेसिक चीजें हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है कैटल थ्योरी। कैटल, जैसी कैटल का नाम है कि कैटल की इंटेलिजेंस थ्योरी क्या थी, तो उसने दो फैक्टर बताए थे। कौन से बताए थे? एक क्या बताया था, तरल बुद्धि, एक तरल बुद्धि बताया था, और एक क्या बताया था, ठोस बुद्धि। ठीक है, तरल बुद्धि में क्या बोला था कि जन्मजात होती है, ठोस बुद्धि में क्या बताया था, जो अर्जित करते हैं। ठीक है, तो कैटल ने दो बुद्धि के बताए थे, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ये गार्डनर ने दी थी, बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, इसको बोलते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या बोला था, इसमें उसने करीबन 10 क्षमताएं, जो योग्यता आपने पहले बताया था बुद्धि के प्रकार में, योग्यता, हाँ, हाँ, बुद्धि के प्रकार में आपने बताया था क्या कि एक मतलब भाषाई होती है, वर्बल होती है, तो वो चीजें यहाँ है। ठीक है, वो शायद मल्टी फैक्टर में भी है और ये मल्टीपल इंटेलिजेंस भी है। इसमें गार्डनर ने बताए थे भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गति, संगीत बुद्धि, व्यक्तिगत बुद्धि, प्रकृतिवादी, अस्तित्ववादी, आध्यात्मिक, ये तरह की बुद्धि, बहुत सारे बहुबुद्धि सिद्धांत था, वो गार्डनर का था। ठीक है, नेक्स्ट है पियाजे थ्योरी। पियाजे थ्योरी कॉग्निटिव वाली। ठीक है, कॉग्निटिव में संज्ञानात्मक आपने पढ़ा होगा, संज्ञानात्मक ने पियाजे थ्योरी दी थी, जिसमें उसने क्या बताए थे, 4 स्टेजेस बताए थे। पियाजे का जैसे ही नाम आए आपको पता चल जाना चाहिए कि कॉग्निटिव थ्योरी है। 4 स्टेजेस बताई थी, कौन कौन सी? पहली संवेदी स्तरीय, संवेदी पेशीय, सेंसरी मोटर, एसएमएस कहते हैं, सेंट्री सेंट्री मोटर स्टेज, सेंट्री मोटर स्टेज। दूसरा कौन सी बताई थी? प्राक संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड बताई थी मूर्त मूर्त संक्रियात्मक स्टेज। ठीक है, और क्या नाम है, फोर्थ बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक स्टेज। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 4 स्टेजेस बताई थी। ठीक है, वो आयु के अनुसार बताई थी उसमें। ठीक है, तो पियाजे की जैसी थ्योरी का नाम है तो संज्ञानात्मक थ्योरी बोलते हैं, और 4 स्टेजेस बताई थी, संधि संवेदी पेशीय, प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, नेक्स्ट था ट्रियार्किक थ्योरी, स्टर्नबर्ग की। इसमें क्या था, इसने इसने तीन 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 कंटेंट बताए थे ट्रियार्किक में। स्टर्नबर्ग ने ट्रियार्किक थ्योरी बताई थी, इसमें 3 उसने बताए थे। एक कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस बताया, एक एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस बताया, और कंपोनेंटल इंटेलिजेंस बताया। और ट्रियार्किक थ्योरी में उसने ये भी बोला था कि हमारा माइंड जो है वो कंप्यूटर की तरह काम करता है। ठीक है, पहले जो है स्टिमुलस से अंदर जाता है, फिर उसका इनकोडिंग होता है, फिर अनुमान लगता है, फिर एक व्यवस्था होती है, फिर उसका एप्लीकेशन करते हैं, बाद में रिस्पॉन्स आता है। मतलब एक तरह से हमारा माइंड जो है कंप्यूटर की तरह काम करता है, वो जो है स्टर्नबर्ग ने कहा था। और बेसिकली थ्री थ्री ती, ती, ती तंत्र बताया था, कॉन्टेक्चुअल, एक्सपीरियंशियल और कंपोनेंशियल। ठीक है, तो बेसिक बेसिक जब भी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की बात हो, तो हमें बेसिक बेसिक चीजें इसकी याद होनी चाहिए। आप एक बार बुक में पढ़िएगा, और जो मैंने बताया अगर आपने अच्छे से माइंड से उसको कॉन्सेप्ट में लिया होगा, तो आपको आज ये रट जाएंगे। ठीक है, इतने आसान तरीके से बताया मैंने। फिर से बता देता हूँ, टू फैक्टर थ्योरी, स्पेयरमैन की 2 कारक, जी फैक्टर, एस फैक्टर। ग्रुप फैक्टर में बहुत सारी विशिष्ट योग्यताएं मिलकर ग्रुप फैक्टर, जी फैक्टर बनाते हैं। मल्टी फैक्टर मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं, गिलफोर्ड का 3 बताए हैं। संक्रिया, संक्रिया, ऑपरेशन और उत्पाद, ये 3 मिलके 6 180 फैक्टर बता दिए थे। हेरारकी में तीनों का मिला जुला, टू फैक्टर का, ग्रुप फैक्टर का, मल्टी फैक्टर का, तीनों का मिला जुला रूप होता है। कैटल ने 2 बुद्धि बताई थी, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर ने बताई थी, 10 तरह की बुद्धियां बता दी थी उसने। पियाजे में संज्ञानात्मक थ्योरी दी थी, 4 स्टेज बताई थी, संवेदी पेशीय, प्राक संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। और ट्रियार्की में 3 बुद्धि बताई उसने, कॉन्टेक्चुअल, एक्सपीरियंशियल और कंपोनेंटल। ठीक है, तो अगर ये बेसिक बेसिक आज इसने समझ लिया तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। एक बार बुक में पढ़ लेंगे तो आपको एक बार और रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया दोनों को?
योग्यता एंड रियाज। जी सर। जी हाँ, तो ये बेसिक बेसिक चीजें याद होनी चाहिए आपको। आगे है वाई मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। हम इंटेलिजेंट का मेजरमेंट क्यों करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं? टू आइडेंटिफाई लेवल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। आईक्यू के मेजरमेंट से हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति में मानसिक दुर्बलता कितनी है, ठीक है। रियाज, रियाज माइक ऑफ कर लो। सॉरी सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो इंटेलिजेंस का मेजरमेंट हमें क्यों जरूरी है? क्योंकि ताकि हमें व्यक्ति की मानसिक दुर्बलता का पता चल जाए, उसके बाद ही तो हम गाइडेंस कर पाएंगे। नेक्स्ट है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्गेनाइजेशन ऑन इंटेलिजेंस लेवल। जो भी हमारी बुद्धि का, व्यक्ति के बुद्धि के स्तर है, उस पर व्यक्तित्व जो विघटन हुआ है, जो व्यक्ति में खराब आई है, उसका असर कितना हुआ है, ये पता करने के लिए। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई ट्रेड्स ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के शील गुण, कौन व्यक्ति में कौन कौन से शील गुण हैं, ये भी हमें इंटेलिजेंस टेस्ट से पता चला, ठीक है। तो बेसिकली 3 है कि हम क्यों करते हैं मेजरमेंट इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा टेस्ट बना था इंटेलिजेंस का, बता सकते हैं आप? अभी मैंने पीछे बताया। जी, योग्यता पहला कौन सा बनाया, किसने बनाया था? बीने ने। हाँ जी जी, 1905 में बीने ने सबसे पहला इंटेलिजेंट टेस्ट बनाया था, ठीक है। तो पहला टेस्ट है बीने टेस्ट, ठीक। अब इसके संशोधन हुए हैं, 4-5 संशोधन हुआ, उसको आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा। बेसिकली जो फर्स्ट संशोधन 1916 वाला संशोधन है, वो बीने साइमन का टर्मन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है वैशलर स्केल। वैशलर ने एक स्केल बनाया था। और थर्ड है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ये एक तरह का परफॉर्मेंस टेस्ट है, इसमें जोड़ तोड़ करनी पड़ती है, ठीक है। गुड इनफ ड्रॉ मैन टेस्ट, इसमें ये तरह का प्रोजेक्टिव टेस्ट है, इसमें चित्र बनाना पड़ता है, ठीक। कॉफमैन एबीसी। के एबीसी मतलब, के मतलब कॉफमैन, कॉफमैन, ए मतलब असेसमेंट, बी मतलब बैटरी, सी मतलब कॉफमैन असेस नहीं, कॉफमैन असेसमेंट बैटरी ऑफ, बैटरी फॉर चिल्ड्रन था शायद, मेरे ख्याल है। कॉफमैन असेसमेंट बैटरी ऑफ चिल्ड्रन। हाँ, कॉफमैन असेसमेंट बैटरी ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। सिक्स्थ है वुडकॉक जॉनसन साइको एजुकेशनल बैटरी, ठीक। एंड है पी बॉडी पिक्चर वोकेबुलरी टेस्ट, ये भी एक तरह से अभाषाई वाला है, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंस मेन है, ठीक है। अभी जब इनके आगे बुद्धि परीक्षण का कभी आएगा टॉपिक तो क्लियर पूरा उसमें चलेंगे हम, ठीक है। अभी जो मेन आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और क्या नाम है, आज जो हमने साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ गाइडेंस का पढ़ा, इंटेलिजेंस का पढ़ा, ठीक है। और 1 मिनट अभी रुकिएगा, मैं ओके, ठीक है। तो थैंक यू योग्यता वेरी मच। रियाज तो शायद लीव कर गया है। थैंक यू सर। थैंक यू। और बाकी आगे हम कल करेंगे, आप लीव कर सकते हैं।